बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ऐसा है कि जब ये जिबास मल्टी फंक्शन एयर कूलर जब मैंने ख़रीदा था तो उस टाइम क्योंकि मैंने पिछले साल ख़रीदा है तो मुझे ये हुआ था कि ये बहुत बेकार चीज़ है। मैंने इसको इतना यूज़ भी नहीं किया। तो शुरू में लगाया तो मैंने कहा ये तो मेरे पैसे सारे वेस्ट हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा बेकार है कि इसको तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है इसका। थोड़ा सा इससे तो अच्छा था मैं कोई सस्ती ब्रांड का ले लेती या कोई वो अच्छा था। लेकिन बाद में मुझे जब मैंने इसको देखा फिर समझा तो मुझे समझ आई कि इसकी सेटिंग का सारा सीन है। अगर आप इसकी सेटिंग सही करते हो तो आपका ये कूलर बहुत अच्छा है। अभी मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। अभी मैंने इसको ऑफ़ कर दिया बिल्कुल, और जब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया अभी मैं इसको ऑन करूँगी तो ये इसकी सेटिंग जो है वो आपको कुछ करनी पड़ती है खुद से मैनुअल। अभी ये ऑन हो गया है तो ये देखें। अभी जब इसकी सेटिंग नहीं है शुरू से हुई अभी मुझे इसको सेटिंग करना पड़ेगा। आपने जब मैंने ऑफ़ किया था तभी देखिए इसकी सेटिंग हुई थी। इसको कूल पे रखना है, इसको ये ऑन करना है, और इसका ये वाला फंक्शन जो है ये ऑन होता है। अगर आपने ऑफ़ कर दिया तो ऑफ़ रहेगा, ऑन करना है तो ऑन हो जाएगा। लाइट जाती है जैसे बार बार और लाइट आती है तो उसमें ये होता है कि इसका ये फंक्शन जो है ये वाला ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये और ये दोनों ऑफ हो जाते हैं जब ये बंद ऑन होता है। तो आपको ये ऑन करने हैं और इसकी स्पीड जो है ये भी आपको खुद से रखनी है। 3 पे मैंने कर दी है। तो ये जब आप करते हो सेटिंग तो आपको अगर तो आपने अब पहले लगाया अभी यानी कि काफ़ी देर बाद ऑन किया इसको तो इसको तकरीबन 4-5 मिनट लग जाएंगे इसको ना कूल हवा देने में। पहले ये गर्म हवा देता है फिर कूल हवा देता है। और उसका मकसद ये है कि अभी मैंने इसको कूलर को जो है भरा हुआ है पानी से, तो जब पानी ख़त्म हो जाता है तो भी ये दोनों फंक्शन ऑफ हो जाते हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। तो आपको पानी इसका ख़त्म नहीं होने देना, पानी भर देना है। पानी इसका जो है 10 लीटर इसमें पड़ता है और 10 लीटर जो है आपके 10 घंटे तकरीबन आसानी से निकाल देता है। जब आपकी लाइट जाती है या ऑन ऑफ होती है या आप इसको बंद करके दोबारा ऑन करते हैं तो आपको इसको जो है यही सेटिंग दोबारा करनी है, तब आपका कूलर जो है वो एसी जैसी ठंडी हवा देगा। और इसका जो पीछे ग्रिल है जैसे वो पानी उस पर थ्रू करता है तो वो गीली होती है तो वो फिर गीली होकर ठंडी हवा देती है। इस प्रोसीजर में सिर्फ 4-5 मिनट लगते हैं तो आपका जो कूलर है वो अब बहुत अच्छी हवा देने शुरू। तो बस मसला इतना सारा था जो मैंने आपको बताया कि जैसे आप इसको दोबारा ऑन करते हैं तो ये दो ऑप्शन ये दोनों बटन भी प्रेस कर दें, और इसकी स्पीड जो है वो तो आप पे डिपेंड करती है, ज़्यादा रखनी है थोड़ी रखनी है वो आप अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये इसकी छोटी सी सेटिंग थी। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ये ना करें, इसको इस तरह यूज़ करके देखें, फिर आपको समझ आएगी कि ये बहुत अच्छा कूलर है और बिल्कुल एसी जैसी हवा देता है। मुझे भी यही गलतफहमी थी लेकिन वो फिर मुझे समझ आ गई तो मैं इसलिए अपने वीडियो के थ्रू बताना चाह रही हूँ। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको इस ऐसी सेटिंग रख के कैसा फ़र्क फील हुआ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।